Welcome to iKnowledge Hub. Now we continue the office filing system or the record system. हमने इसके अंदर देखा था कि ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत अभी हम 8 चैप्टर चल रहे हैं ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हमने देखा कि फाइलिंग सिस्टम क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है, फाइलिंग क्या है, और अब देखेंगे कि मतलब उसकी किस तरह से उसको फाइलिंग किया जाता है उसके कैटेगरी के हिसाब से। अब क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फाइलिंग देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एटलीस्ट देखिए इसके अंदर पहले भी बोला था कि कोई मेथड नहीं होती, पर मेथड नहीं होती फिर भी कहीं कहीं पे एक फिक्स मेथड्स है जहाँ पे इस तरह से फाइलिंग किया जाता है, यानी अलग अलग तौर पे मतलब उसके डिवाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फाइलिंग देखते हैं। द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग हैंडलिंग अंडर द विच डॉक्यूमेंट्स आर grouped or the classified on the basic of the common characterized before file take place। देखिए फाइल अपनी जगह ले, उससे पहले उसे क्लासिफाइड किया जाता है, कहाँ पे किसको रखना है, किस तरह से जाएगी, ताकि आने वाली मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसकी एक मेथड बना दी है, तो वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो इन deciding the handling under which document should be classified, the object is to be able to select any one document from alone all the documents stored in the office। देखिए सिलेक्ट करने से वही बोला कि डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर इन द ऑफिस, क्लासिफाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट इज टू बी डिपेंड ऑन सिलेक्टेड एनी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी कागज बनते हैं तो कौन सी फाइल में जाएंगे और किस तरह से उसको फाइलिंग किया जाएगा। द मेथड इज टू डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड them into the group so that the final selection is from a limited number। मतलब कि क्या है कि डिवाइडेड फिर सब डिवाइडेड, उसके अंदर भी कोई डिवीजन कर सकते हैं, इनटू द ग्रुप एंड सिलेक्शन टू बी लिमिटेड नंबर, उसमें भी कितने रहेंगे क्या रहेंगे ये इस तरह से रहेगा। द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू track by track any one document from along all the documents stored in the office without loss of time and minimum cost। देखिए टाइम भी बिगड़े नहीं और कम से कम खर्चे में इस तरह से फाइलिंग हो तो वो आसान रहता है। पर ज़्यादातर मैं ये बता देता हूँ कि मोस्टली ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो भी फाइलिंग का है ज़्यादातर ऑफिसेज कौन सी रहेगी, गवर्नमेंट ऑफिसेज रहेंगी, कि जिसके अंदर आसानी से काम के करने हुए बंदे जो काम करते हैं उनको आसानी से फाइल मिल जाए। द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। दिस इज द 6 डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले। An alphabetical classification in usually is accorded with the first letter of the name and strictly in the alphabetically order in the dictionary। Sorry, देखिए इसको ये अल्फाबेटिकली के तहत ए बी सी डी उस हिसाब से इसको अरेंज किया जाएगा, तो वो आसानी से मिल जाती है और किसी को भी वो आसानी से पता चल जाता है। तो इस तरह से उसको लेटर्स को अल्फाबेटिकली लेटर्स को के हिसाब से उसको फाइलिंग किया जाता है। फिर है न्यूमेरिकल। अंडर दिस मेथड ईच फोल्डर और record is given the number and the file are placed in the stunt number order। ठीक है, तो वो जैसे अपने 1 2 3 4 नंबर होते हैं उस हिसाब से रहेंगे। ये देखिए ये नंबर्स आपको मैं बता देता हूँ कि कई जगह पे फ्लैट सिस्टम में भी देखेंगे, बरोबर है। जैसे कि आपको आप कंटिन्यू नंबर देने जाओगे
तो उस हिसाब से किसी को पता नहीं चलेगा। पर आगे के लेटर के नंबर के हिसाब से, जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सपोज नंबर रहा तो उसको 0 1 दिया जाएगा, 0 1 0 2 0 3 सो एंड सो, बरोबर। तो वो पता चलता है कि ये 0 का मतलब है ग्राउंड फ्लोर। फिर देखिए कई कई जगह पे -1 -2 ऐसी पार्किंग होती है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी ऊपर आते हैं तो 111 आएगा, उसका पहला ही नंबर होगा फर्स्ट फ्लोर पे भाई, फिर भी उसका नंबर कौन सा होगा। अभी नीचे आपके सपोज वो 0 1 0 2 0 3 0 4 5 6 तक जो भी है, 10 पूरा भी नहीं है, तो वो नंबर वहां पे कट हो रहा है। पर फर्स्ट फ्लोर पे आया तो डबल 1 हो गया, तो वो पता चलता है कि पहला जो 1 है वो फर्स्ट फ्लोर का है, और फर्स्ट फ्लोर पे पहला फ्लैट है। तो इस हिसाब से आप इजीली देख सकते हो। अब सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो समझो पूरे 20 नहीं होता है तो 21 आ जाता है पहला फ्लैट, 21। थर्ड फ्लोर पे 31, मतलब थर्ड फ्लोर के पहला फ्लैट, ऐसा। तो ये इस हिसाब से इजीली वो आप अपने आप को समझ सकते हो, बरोबर है। कहीं कहीं के लिखते हैं कि 46 नंबर, तो फोर्थ फ्लोर पे 46 नंबर, पर उसके अंदर फिर मेंशन का कई जगह करना पड़ता है, कहीं कहीं लोगों को नहीं पता चलता, तो फोर्थ फ्लोर ये लिखकर, ठीक है। द नंबर numerical system is used in college, which where which student is assigned the roll number and his file is the college is given the number. This system is also followed by the transport authority in the assigned registration number to the motor vehicle. देखिए ये मेथड जो होती है स्कूल कॉलेजेस में नंबर में हिसाब से होती है, बरोबर है। जहाँ दोनों नंबर भी यूज होते हैं वो आगे आएगा, कि जैसे कि अभी कॉलेज ने जो नंबर दिया है या स्कूल ने जो नंबर दिया उस हिसाब से होता है। और दूसरी बात है कि कहाँ पे होता है, आरटीओ में, मतलब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जहाँ पे है वो नंबर उस हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि GJ गुजरात है, GJ 1, 1 यानी अहमदाबाद हुआ, 1 के बाद उसके अंदर आएगा कि सीरीज आएगी ABCD जो भी आएगी, उसके बाद नंबर आएगा। तो वो आपको फटाफट पता चलता है कि किस कहाँ पे कौन सी गाड़ी कहाँ पे है। तो ये आपके ये देखिए ये भी एक इट इज अ फाइलिंग सिस्टम, ठीक है। GJ 2 तो महसाणा हुआ, तो कहने का मतलब है GJ 3 शायद राजकोट है, GJ 6 बड़ौदा है शायद। तो कहने का मतलब है कि ये सब महाराष्ट्र का भी MS 1 है, बरोबर है। तो 2 3 कुछ हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे व्हीकल की प्रमाण होगी तो वहाँ पे वो 1 2 3 4 भी वहाँ के लिए रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि नंबर के हिसाब से तुरंत पता चले। कभी कभी क्या होता है व्हीकल जो होती है तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार के चला गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो वो इजीली नंबर के हिसाब से आप उसे लोकेट कर सकते हैं, उसका एड्रेस ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम को इसमें यूज हुआ होते हैं। अभी ये दोनों को मिलाकर एक सिस्टम भी फाइलिंग सिस्टम होती है जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। द अल्फा न्यूमेरिकल classification is combination of the first two system of the classification. In this system, filing is alphabetic, but under each the alphabetical letter there are number folder. देखिए अल्फा न्यूमेरिकल नंबर भी होता है, तो उस हिसाब से आपको नंबर किया जाता है। मतलब अल्फा नंबर कैसे गए, अहमदाबाद का EHM कर दिया, बरोबर है, उसको EHM लिखा, फिर उसको उन्होंने सपोज कोई कंपनी ने उसे डिवाइड कर दिया कि भाई चलो ये ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके, तो उन्होंने ये अहमदाबाद का EHM कर दिया। उसके बाद अलग अलग एरिया के हिसाब से उसको 1 2 3 अलग अलग एरिया के हिसाब से मतलब मैनेजर्स बनाए या उसे फाइलिंग सिस्टम बनाए या जो भी उनका काम है करना, तो उसके लिए अल्फा न्यूमेरिकल AHM 1 GJ 1, तो चलो GJ 1 अहमदाबाद आ गया, अहमदाबाद आ गया, तो वो एरिया को ऐसे ये भाई यहाँ पे कौन काम करेगा या जो भी उनकी सिस्टम है,
तो उसको अल्फा और न्यूमेरिकल दोनों को मिला के ये फाइलिंग सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन, अब जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक तौर की क्लासिफिकेशन होती है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, बरोबर है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होने की वजह से ये सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज होती है वो देखेंगे। एज द नेम इंडिकेटेड, दिस क्लासिफिकेशन इज based on the geographical origin of the paper of the documents. The classification may be town wise, district wise, state wise, country wise and county county wise। देखिए, तो ये अलग अलग डिवीजन होता है तो जियोग्राफिकली के हिसाब से। अभी आप एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, मैं गुजरात के हिसाब से बता रहा हूं, महाराष्ट्र के हिसाब से भी बता देता हूं कि गुजरात के हिसाब में देखिए कि दक्षिण गुजरात कहा जाएगा, बराबर, साउथ गुजरात, तो उसके अंदर कितने आ गए, बड़ौदा के बाद के जो भी सूरत तक के उसके नीचे के सब राज्य आ गए। तो इसके लिए तो वो सूरत भले ही इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा, पर कहने का मतलब है कि उसको साउथ गुजरात ऐसे ये वेदर के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। जैसे सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में कौन सा आ गया, जामनगर, राजकोट, इस तरह से। और कच्छ मतलब दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात जिसमें अहमदाबाद आ गया। तो ये इस तरह से ये वेदर डिपार्टमेंट और इस तरह से काम करते हैं इसके अंदर। और जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में देखो मराठवाड़ा, मराठवाड़ा में कौन कौन आएगा, तो बॉम्बे, पूना और कोल्हापुर और ये सब आएगा। विदर्भ में आएगा तुम्हारा अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर और ये काफी कुछ जिले आएंगे जो जिसे विदर्भ कहा जाता है। तो इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है। तो ये बात इस तरह से भी बोली जाती है। पर नागपुर अगर डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है तो उसको नागपुर नहीं बोलेंगे, पर वेदर या दूसरे जो डिवीजन है, जो डिपार्टमेंट है, वो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। जहाँ पे पहाड़ अलग तरीके से है, उसका उसका जो नेचुरल मतलब सॉरी जो नेचुरल उसकी बंधारण है वो अलग है। तो विदर्भ में कहाँ बारिश गिरेगी या सौराष्ट्र में कहाँ बारिश गिरेगी, तो ये इस तरह से उसे कहा जाता है। तो ये होता है कि डाउन टाउन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस तरह से भी वो क्लासिफिकेशन भौगोलिक तौर पे किया जाता है। सब्जेक्ट वाइज अब देखते हैं, जैसा कोई सब्जेक्ट रहा उस हिसाब से। अंडर दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन all later of documents related to the subject or through thought together in the file, even through they maybe have come from different sources or from the different people, बरोबर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं या जो भी हमें माहिती मिल रही है वो अलग अलग पीपल के हिसाब से मिल रही है। हमको जो भी काम करना है, जो मतलब जैसे कि भौगोलिक डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग रह गए होंगे। तो वो सब्जेक्ट पे भाई इन डिपार्टमेंट ने क्या कहा, तो उसे सब्जेक्ट वाइज फिर डिवाइड किया जाता है, बरोबर। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी कि चलो ये लॉ का डिपार्टमेंट, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये सब मतलब भाषा, तो वो उसको वहाँ पे क्लास मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको डिवाइड किया जाता है। These basic based on classification is adopted where the subject matter is greater important than the name of the name or address of the correspondence, बरोबर। तो वो आसानी से बोल सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर कोई, चलो तो भाई लॉ डिपार्टमेंट को ये सूचनाएं भेज देना, बरोबर है, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ये भेज देना, तो वो तुरंत उसको बोलता है कि ये डिपार्टमेंट से ऐसी आर्किटेक्चर ये है कि साइंस डिपार्टमेंट है, तो वो सब्जेक्ट लिख जाता है। समटाइम दिस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम एंड adopted by the professional firms and architecture, engineer, purchasing offices, etc., where it is most convenient to fill correspondence under the contract or under the type of material
बोर्ड। देखिए, तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी इसको फॉलो करते हैं। कैसे? तो वो जैसे कि सब जगह कोई जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पूछ लो हमें ये काम करना है, तो उसको ये कर दो, तो सब्जेक्ट वाइज वो लोग मेल वगैरह करते हैं, या उसकी जो भी पेपर्स है वो उसको फाइलिंग भी इस तरह से करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उनको जो काम करना है, तो वो काम के लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो वेदर डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि चलो, तो उनको भी वो नोटिफिकेशन, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा पुल बनाना है, वेदर खराब है, पानी आने वाला है, मतलब नदी में से बाढ़ आने की शक्यता है, तो वो लोग उनको पूछेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज ही ये सब चीजें जाती है। तो कहीं कहीं पे सब्जेक्ट को भी फॉलो करके भी फाइलिंग किया जाता है। और ये सब करने के पीछे एक ही चीज होती है कि आप हर डिपार्टमेंट के बंदों को आसानी से पेपर मिलना और कॉरस्पॉन्डेशन या कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करने के लिए आसानी होना। ठीक है। मटेरियल बॉट, बरोबर है। तो ये आता है। फिर आए लास्ट वन है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, under this classification, record are filed and arrangement is strict to the data order. It is often employees is filing invoices and other voucher associated with the account purchase, particularly when this continues and the general। बरोबर है। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल यानी क्रमांकी, मतलब वो जो पहले से क्रमांकिता है, तो उस तरह से उसको जैसे कि वाउचर है, अकाउंट डिपार्टमेंट से रहा तो परचेस रहा, पर्टिकुलर्स रहा तो परचेसिंग रहा, तो ये सब एक पर मालूम है कि उस तरह से उसमें ही जाना पड़ेगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो ये इस तरह से सब क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो मतलब अभी तक ये फिक्स हो गई है जो फाइलिंग सिस्टम, तो वो इस हिसाब से इसको किया जाता है। मेथड ऑफ फाइलिंग, देखिए इसके अंदर ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक के अंदर मैंने सिर्फ इसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ये सब डीपली मतलब ये है, बरोबर है, ये डीपली सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ मेंशन की है। और ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि हमको सिर्फ बच्चों को उसके नाम ही बताने थे, मतलब इतना लेंथी करेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको वो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। पर अभी ये जो फाइलिंग सिस्टम है, इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो अगर कहीं कहीं अगर मेल आए या आपकी कोई कंफ्यूजन हो कि सर ये तो आपने जो बताया ये तो बहुत पुरानी सिस्टम है, अभी तो क्योंकि रेवोल्यूशन आ रहा है, काफ़ी कुछ डिपार्टमेंट का जन्म भी काफ़ी मतलब उसके बाद हुआ, तो वो भी अलग अलग हुआ। जैसे सोशल मीडिया था ही नहीं, टीवी जस्ट आया था, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें अलग, जो रेवोल्यूशन आता है तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। और ये सब सुविधाएं अब इंसान अपने लिए करता है ताकि आसानी से काम कर सके। ठीक है। तो नाउ मेथड ऑफ फाइलिंग, द various method of the filing are based on the different type of equipment is used. This method may be classified into two categories। यानी ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कन्वीनियंट मेथड यानी आसानी से, कन्वीनियंट रहे, इजी रहे, और एक मॉडर्न मेथड है। अभी इसके अंदर भी चेंजेस आई है, पर मैं कन्वीनियंट मेथड में बता देता हूँ, मेथड होल्डर। ठीक है। तो मेथड होल्डर्स आते हैं, फिर है ब्रॉच बुक्स आती हैं, फिर है स्पीक और पिलर एंड पोस्ट फाइलिंग। मतलब ऐसे पिलर पे रखी जाती है फाइलिंग, तो उसको पिलर फाइलिंग बोलते हैं, पोस्ट फाइलिंग भी बोलते हैं। एक्सपेंडिंग पॉकेट्स, एक्सपेंडिंग पॉकेट मतलब ऐसे पॉकेट बने होते हैं, ये सब पोस्ट के अंदर देखा था मैंने। वो भी एक आता है, उसके अंदर ये ऐसे भी आता है, वो लोग डालते जाते हैं लेटर को हिसाब से, ये कैसे पॉकेट्स बनाए, तो उसके अंदर इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है।
कॉन्सर्टेड फाइलिंग्स, फिर बॉक्स फाइलिंग मतलब बड़ी फाइलें होती है, उससे बॉक्स फाइल कहा जाता है। पिजन होल मेथड, देखिए ये पोस्ट ऑफिस में यूज होता है पिजन होल मेथड। आप लोगों ने अभी तो फिलहाल नहीं होगा, पर हम लोगों ने वो देखा है कि छोटे छोटे बॉक्स बनाए, जैसे जैसे कबूतर, इसे पिजन होल क्यों कहा जाता है कि कबूतर को रैक रखने के लिए, जैसे कि एरिया वाइज रहा, बरोबर है, तो जीपीओ रहेगा, तो जनरल पोस्ट ऑफिस में क्या रहेगा कि एरिया वाइज उसको डिवाइड करेंगे, तो वो बड़े बॉक्स रहेंगे। फिर चलो ये इस एरिया में गया, फिर उस एरिया में जाने के बाद वहां का पोस्ट ऑफिस रहा, तो कितनी सारी सोसाइटीज है, तो कई बार कई सोसाइटी के हिसाब से भी बॉक्स बनाए होते हैं, तो फटाफट फटाफट तो बोले चलो यहाँ कौन डिवाइड करने जा, तो वो उसका अपना डिवाइड करने के बाद वो सब सिक्के मारने के बाद वो पोस्टमैन अपने या कुरियर सिस्टम में ये सब यूज होता है, बरोबर है, पिजन होल मेथड। फिर है प्रेस कॉपी बुक मेथड। तो प्रेस कॉपी की बुक आती है, उसके उसे भी एक बुक होती है, उसको भी एक फाइलिंग के तौर पे लिया जाता है। अब सेकंड मेथड है मॉडर्न मेथड। अब मॉडर्न मेथड में भी दो कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में फ्लैट फाइलिंग है, ठीक है, आर्च लेवल फाइलिंग, दो मेथड है हॉरिजॉन्टल में, फ्लैट फाइलिंग और आर्च लेवल फाइलिंग। और वर्टिकल में फोल्डर्स और कैबिनेट, फोल्डर बनाओ, ये सब ऑफिसेज में चलता है, फोल्डर बनाओ फोल्डर में रखो, कैबिनेट होता है तो वो कैबिनेट के अंदर रखे नहीं जाते हैं। फ्लैट फाइलिंग मतलब सिंपल एक फाइलिंग सिस्टम है, आर्च लेवल फाइलिंग आर्च होते हैं उसके अंदर रखा जाता है। तो मेथड अभी काफी कुछ चेंज हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर भी आ गया, कंप्यूटर के अंदर फाइलिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी लोग अलग अलग हिसाब से वो फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को करते हैं, और ये काफ़ी कुछ अपने कंप्यूटर में भी देखा होगा। तो ऑफिस की सिस्टम इस तरह से होती है। अभी कई कई ऑफिसों में भी अभी तक, गवर्नमेंट के भी अभी तक वो यूज होती है क्या, ये पेपर सिस्टम। तो 50% तो पेपर यूज होता ही है, तो इसके लिए हमें फाइलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सो ये चैप्टर दोस्तों यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन है, तो मेल कीजिए, मैं उसके को आपकी क्वेरी को दूर करूँगा। और इसको रिफ़र करने के लिए कई कई मेल ऐसे भी आते हैं वो बिना बेस के आते हैं। अब वो बिना बेस मतलब आपका बेस आपके हाथ में अगर तलवार हो तो आप युद्ध कर सकते हैं, तो तलवार ही नहीं है और युद्ध में जाओगे तो क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम होगी ना। तो कहने का मतलब यही है कि बुक खरीदो, बुक को फॉलो करो, तो ये सब लेक्चर आसानी से आप समझ पाओगे, या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमारे अगले वीडियो के अंदर हम ऑफिस कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, किस तरह से कम्युनिकेशन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कि कम्युनिकेशन के बगैर कई कई बार बहुत गलत फहमियाँ भी होती है, और नई कम्युनिकेशन ज़्यादा करने से भी क्या लाभ है या फ़ायदे हैं, ये सब हम अगले इसमें देखेंगे। और ऑफिस के हिसाब से कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय। यहाँ तक ही ये रहेगा वीडियो। बाय।